नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मनोज कुमार धर जी, जो कि वाइस चांसलर हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के। कई सारे इश्यूज़ रहते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के। कई बार हम यूनिवर्सिटी की जब भी उपलब्धियों की बात करते हैं और भी कई सारी बातें होती हैं, इसके ऊपर आज हम जिक्र करेंगे। और जो भी हमारे दर्शक हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के बारे में जो जानकारी चाहते हैं, वो इस इंटरव्यू को ज़रूर सुने कि हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। जो हमारा 2020 का साल ख़त्म हुआ है, कोविड के चलते यूनिवर्सिटी का कैसी कार्यप्रणाली रही, कैसी वर्किंग रही यूनिवर्सिटी की, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। गोल्डन जुबली ईयर भी रहा है। धर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर साहब, कोविड के बीच में यूनिवर्सिटी की जो जो एक्टिविटीज़ रही, यूनिवर्सिटी ने जैसे काम किया, और जो जो रिसर्च भी होती रही हैं, हमने पहले भी आपके साथ इस बारे में बात की थी। 2020 का साल कैसा रहा और क्या क्या मेजर अचीवमेंट्स रही जम्मू यूनिवर्सिटी की? 2020 का साल, जैसा आप जानते हैं कि बहुत मुश्किलों का दौर रहा और काफ़ी सारी मुश्किलात आईं और कोविड की वजह से बड़ी सारी डिसरप्शंस हुई। एकेडमिक शेड्यूल जो है वो डिसरप्ट हुआ और एकेडमिक एक्टिविटीज़ एक स्टेज पर बिल्कुल ही रुक गई थी। लेकिन इस दौरान हमने इसको एक पॉजिटिव तरीके से भी लिया कि हमने सोचा कि हम ऑनलाइन के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देंगे, जो पढ़ाई लिखाई है। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमने ये कोशिश की कि जो हमारा एकेडमिक कैलेंडर है, जो हमारे बच्चे सेकंड से थर्ड सेमेस्टर में आ गए थे, सेकंड ईयर के लिए जिनको हम कहेंगे, तो उनका जो स्टडीज़ हैं, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, एकेडमिक शेड्यूल्स हैं, वो डिसरप्ट ना हो, तो उसका ख़ास ख्याल रखा गया। और ये जो है हमने एक बड़ी स्ट्रैटेजिकली ये एक तरीके से चलाया। और विद द रिज़ल्ट जो हमारा थर्ड सेमेस्टर का जो टीचिंग शेड्यूल था, एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल है, वो सारे टाइम पे हुए। और इस साल जैसे कि अगर कोविड से पहले भी हमारा जो बैच था, आउटगोइंग बैच, वो जुलाई में पास आउट होता था, जून जुलाई अगस्त इस पीरियड में। तो इस बार भी ये मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इस साल भी हम लोग अब ट्रैक पे हैं और जून जुलाई में ही ये बैच जो है वो पास आउट होगा। तो कोशिश यही रहेगी कि इनको कोई नुकसान ना हो, इनका करियर जो है वो करियर पाथ जो इन्होंने चुना है उसके ऊपर ये अच्छे से आगे बढ़ सकें। और रहा सवाल जो बच्चे इस साल आप एडमिशन ले रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि उनके लिए भी हम ये जो 2 साल उनका हमारे साथ टेन्योर रहेगा यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसमें भी हम लोग अपनी सारी समर वेकेशन, इस बार मैंने डायरेक्ट कर दिया है कि इस बार हम समर वेकेशन ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे और अगली जो विंटर वेकेशन है वो भी हम लोग सेक्रीफाइस करेंगे। और कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे सेमेस्टर्स हैं वो इस पूरे 1.5 साल, मान लीजिए अभी अब 1.5 साल के आसपास है, 1.5 पौने 2 साल, उसमें ये पूरे सेमेस्टर्स जो है वो कंप्लीट हों, उनकी पढ़ाई लिखाई हो। तो अगला बैच जो है उसकी भी कोशिश ये रहेगी हमारी कि अगले जुलाई अगस्त में मैक्सिमम सितंबर 2022 तक ये बैच भी पास आउट हो जाएगा। तो ये एक बहुत कठिन काम था क्योंकि कोविड की सिचुएशन में हम लोग पहले तो लॉकडाउन के अंदर थे, लेकिन तब भी हमने 8 अप्रैल से ही हमने अपना काम शुरू कर लिया था। ऑनलाइन ही हम कर रहे थे, मीटिंग्स बड़ी सारी हमने ऑनलाइन मीटिंग्स की, स्ट्रैटेजीज़ वर्कआउट की। और मैं इस स्टेज पर पूरे धन्यवाद भी देना चाहता हूँ अपनी जो हमारी टीचिंग फैकल्टी है, कि उन्होंने बहुत सहयोग दिया और क्लासेस टाइम से ली और ये सेशन पूरा किया। बिल्कुल सर, मैं इसके साथ ये भी जानना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ने इस 2020 में और किन किन डिपार्टमेंट्स के साथ जो है MOUs साइन किए हैं, और यूनिवर्सिटी के साथ और कौन कौन से लोग जो है नए जुड़े हैं जिसका यूनिवर्सिटी को फ़ायदा भी हुआ है? देखिए, इस बार भी हमारी जो रिसर्च के बारे में आपने पूछा था कि रिसर्च एक्टिविटीज़ कैसे हो रही हैं, तो लास्ट टाइम भी मैंने आपसे बात करी थी। हमने कहा था कि रिसर्च स्कॉलर्स के लिए और फैकल्टी के लिए हमने स्पेशली ऑनलाइन रिसोर्सेज इस बारी वो कर लिए थे, सब्सक्राइब किए थे, ताकि बच्चे जो हैं वो घर से ही रिसर्च जर्नल्स का, उनको 1000 से ज़्यादा जर्नल्स की जो एक्सेस थी वो घर से ही थी इस बार। वो कोशिश की कि उनका रिसर्च में फ़ायदा हो। और दूसरा, MOUs भी हमने साइन किए हैं। IIIM जैसे आप जानते हैं जम्मू में है, कंपनी सेक्रेटरीज़ इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ MOUs किए हैं। और भी जैसे बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी हमारे MOUs हुए हैं। USA की 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं,
उनके साथ हमारे MOUs हुए हैं और कोशिश यही है कि उनके साथ जो है एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स हो पाए। अभी तो कोविड की वजह से वो एक्सचेंज नहीं हो पाया, लेकिन ऑनलाइन हमने बहुत सारे वेबिनार्स किए जिनकी उससे ये फ़ायदा हुआ कि जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी थे वो भी ऑनलाइन हमारे वेबिनार्स में जुड़े और स्टूडेंट्स का काफ़ी फ़ायदा हुआ। सर, आने वाले दिनों में इस साल 2021 में कौन कौन से नए कोर्सेज जम्मू यूनिवर्सिटी शुरू करने जा रही है? क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो जम्मू यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करवा रही है और बच्चों को स्टेट से, अपनी यूनियन टेरिटरी से बाहर जाना पड़ता है। कुछ नए कोर्सेज आप सोच रहे हैं जो स्टार्ट होने वाले हैं? इस बार हमारी कोशिश है कि 2 डिपार्टमेंट्स हम लोग जो है वो शुरू कर रहे हैं। एक है जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज़ जो हमारी यूनिवर्सिटी काउंसिल ने अप्रूव कर दिए हैं, और एक है हमारा फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट। इसके अतिरिक्त हम लोग हिंदी डायरेक्टरेट भी शुरू करने जा रहे हैं। तो ये हमारी ऐसे 2 डिपार्टमेंट्स हैं जो शुरू होंगे। तो मीडिया सेल और मीडिया सेंटर पे भी बहुत फोकस रहेगा। ओरल हिस्ट्री सेल हम क्रिएट कर रहे हैं। और भी चीज़ें हैं जो मीडिया के साथ जुड़ी हुई हैं। एक हम कोशिश कर रहे हैं कि FM जो कम्युनिटी रेडियो जो है वो भी शुरू हो पाए इस बार। तो इनसे मुझे लगता है कि ऐसे कोर्सेज़ और ऐसे शॉर्ट टर्म भी हम लोग काफ़ी स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स करना चाहते हैं, जिनसे कि जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से भी हमें ऐसे कोर्सेज़ शुरू करने हैं, तो उन पे भी ज़ोर दिया जाएगा इस बार। सर, रिसर्च फ़ंड की अगर हम बात करें, जो यूनिवर्सिटी रिसर्च फ़ंड है और जो स्कॉलर्स के लिए फ़ंड भी बढ़ाया गया है, उससे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है स्कॉलर्स को। इसके बारे में अगर कुछ जानकारी। देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम जो है हमारी यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च फ़ंड क्रिएट किया गया है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आदरणीय LG साहब का, जो हमारे चांसलर साहब हैं, ऑनरेबल चांसलर हैं। उन्होंने ये अप्रूव किया है कि हमारे यहाँ एक रिसर्च फ़ंड होगा जिससे कि हम लोग जो यहाँ के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं जो रिसर्च करना चाहते हैं, उनको रिसर्च ग्रांट्स दी जाएं। और अगर वो नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना चाहते हैं तो उनको उसके लिए भी सपोर्ट दिया जाएगा। तो ये सारे प्रावधान उसके अंदर हैं। और इसके अतिरिक्त जैसे पहले भी मैंने बताया है, इस बार हमने फेलोशिप जो है, यूनिवर्सिटी काउंसिल ने एक बहुत ऐतिहासिक डिसीजन लिया कि जो हमारे स्टूडेंट्स रिसर्च स्कॉलर्स की फ़ेलोशिप थी वो काफ़ी देर से 5,000 रुपये थी, तो उसको 10,000 रुपये कर दिया गया है। सर, मैं स्टूडेंट्स की बात करूँगा। आए दिन जम्मू यूनिवर्सिटी में कुछ प्रदर्शन की खबरें आती रहती हैं। आपके चैम्बर के बाहर भी बच्चे जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। उनके लिए आप क्या बात रखना चाहेंगे? क्योंकि उनका लगातार आरोप रहता है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बारे में नहीं सोचती हैं। कुछ आप बात रखना चाहेंगे जिससे कि आप इस हमारे मीडिया के माध्यम से डायरेक्ट स्टूडेंट से बात करना चाहें? क्योंकि उनका लगातार आरोप रहता है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई गई लेकिन एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं, या मास प्रमोशन का भी पीछे इशू था। फिर ये सारे इशू सॉर्ट आउट भी हुए हैं, लेकिन ये इश्यूज़ भी स्टूडेंट्स के रहते हैं। हमने कोशिश की है उनको ऑप्शन देने की, दोनों जगह ऑप्शन हमने दे दिया है। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनकी परेशानी थी कि वो ऑनलाइन अपीयर नहीं कर पा रहे थे इंटरनेट की वजह से, तो उनके लिए भी हमने ऑफलाइन ऑप्शन दिया, और जिनके पास सुविधा है और वो कर सकते थे उनके लिए ऑनलाइन ऑप्शन दिया। तो ये बच्चों को हमने ये एक ऑप्शन दिया है, और बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि हम ऑफ़लाइन देना चाहते हैं, तो हमने उनको ऑफ़लाइन का ऑप्शन दिया है और ऑनलाइन भी दिया है। ये इस सेमेस्टर में हमें देना पड़ा क्योंकि जैसे आपको पता ही है, कोविड की वजह से बच्चों की क्लासेस फ़ेस टू फेस नहीं हो पा रही थी। अब जब यूनिवर्सिटी खुल गई है, कॉलेजेस खुल गए हैं, तो अब तो फ़ेस टू फेस वैसे जैसी क्लासेस पहले होती थी वैसे होंगी। तो लेकिन हमारी तरफ से ये हमेशा कोशिश रही कि जब भी किसी का कोई रिप्रेजेंटेशन आता है तो उसको हम प्रॉपर्ली देखते हैं, उनसे बात करते हैं और इसको रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। इसी उपलक्ष्य में मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने एक VC's ग्रीवेंस पोर्टल जो है वो अब हमने बनाया है, और अगले हफ्ते में वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें कि कोशिश हमारी ये है कि स्टूडेंट्स डायरेक्टली VC's ग्रीवेंस पोर्टल पे अपना ईमेल के द्वारा वो शिकायत कर सकते हैं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि उनको एक लिमिटेड टाइम के अंदर जो है उनका जो शिकायत है उसका निपटारा हो। और सेकंड स्टेज में मैंने ये प्रावधान रखा है कि जो फिर भी नहीं होगी, अगर कोई ऐसी शिकायत है जो दूर नहीं होगी, तो उस केस में मैं कैंडिडेट को बुलाऊंगा, उससे पूछ के जो भी उनका इश्यूज़ होंगे उनको रिजॉल्व करेंगे, ताकि ये जो एक स्टेप उनके लिए एक एक्सेस हो, मेरे साथ एक डायरेक्ट एक्सेस हो। जो मैं चाहता था कि अगर वो अपनी बात कहीं रखना चाहते हैं
और इससे पहले कि वो प्रोटेस्ट मोड में आए, उससे अच्छा है कि वो ईमेल से पहले हमें अपनी शिकायत बताएं कि क्या है, उसको रिजॉल्व किया जाए। बहुत अच्छी बात है सर, ये एक बड़ा अच्छा कदम रहेगा यूनिवर्सिटी का और आपकी तरफ से। सर बिल्कुल आखिर में आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी कुछ फर्दर नई चीज़ें सोच रही हैं। हम खास करके बात करें क्योंकि अब अगर यूनिवर्सिटी के सभी डिपार्टमेंट्स भी खुल गए हैं, बच्चों के हॉस्टल्स भी खुल जाएंगे, एक ये भी चैलेंज रहेगा क्योंकि अभी भी कोविड पूरी तरह से गया नहीं है, अभी वैक्सीनेशन के जो फेजेस हैं वो भी चल रहे हैं। तो जब तक सभी तक वैक्सीनेशन नहीं पहुंच सकती, आपका एक सबको क्या मैसेज रहेगा एज ए वाइस चांसलर, और फर्दर यूनिवर्सिटी आने वाले दिनों में क्या करने जा रही है? देखिए, जैसे आपने कहा कि अभी भी हम कोविड से जूझ रहे हैं और इन हालात में हमने अभी ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी हुई हैं और बच्चे जो हैं उनको हॉस्टल में भी हमने ठहराना है। तो एक हमने पूरा प्रॉपरली SOPs बनाए हैं, बड़े डिटेल में उनके बात हुई है और उन SOPs के द्वारा क्लासेस कैसे होंगी, शिफ्ट्स में होंगी, स्टैगर्ड होंगी, रिक्विजिट जो डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो किए जाएंगे, सैनिटाइजेशन के नॉर्म्स फॉलो होंगे। ये हॉस्टल्स में भी होगा और डिपार्टमेंट्स में भी होगा। ये तो चैलेंज है हमारे साथ, और लेकिन हम पूरी तरह से इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक सवाल है कि अब आगे यूनिवर्सिटी का क्या है, तो एक बहुत ही बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जो हमारा है वो है कि रिसर्च क्लस्टर्स का होना। एक रिसर्च क्लस्टर हम लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो अगले 2 साल में हमारी ये कोशिश रहेगी कि उस क्लस्टर के अंदर हम 7 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहते हैं। उनमें मैं आपको बताऊं कि जो फ्रंट लाइन एरियाज़ हैं रिसर्च के, जिससे कि फ़ायदा ना सिर्फ जम्मू को होगा लेकिन पूरे यूटी के रिसर्च स्कॉलर्स, पूरे यूटी के फैकल्टी को होगा। ये फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा एक डिपार्टमेंट कहिए या एक ऐसा इनोवेशन एक टावर हम बना रहे हैं जिसके अंदर ये सारे 7 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बनेंगे। पहला, जैसे उसमें मैं आपको बताऊं, नैनो टेक्नोलॉजी है, अभी तक हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। मटेरियल साइंस है जिसके ऊपर फोकस होगा, और वायरोलॉजी है जो जैसे कोरोना वायरस, आपको पता है कि हमारे यहाँ कोई वायरोलॉजी सेंटर नहीं है, वायरोलॉजी पे रिसर्च बहुत कम है। तो हमारी कोशिश है कि एक ऐसा रिसर्च सेंटर बने जिस पे कि वायरोलॉजी पे रिसर्च हो। इसी तरह जीनोम डिस्कवरी का है, उसमें रखा है। वो क्या है, उसका मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि जो हमारा यूटी है इसमें बहुत बहुत अलग तरह के लोग जो हैं वो रहते हैं। उनका जेनेटिक मेकअप क्या है, उनकी जिसे हम कहते हैं कि ससेप्टिबिलिटी है कुछ डिजीज़ के लिए, वो क्यों है, वो हमारे जेनेटिक मेकअप में ऐसी कोई चीज़ें हैं जिनकी वजह से हो, उसको पूरा एक्सप्लोर करने के लिए हम लोगों ने ये सेंटर्स बनाए हैं। क्लाइमेट चेंज पे उसमें एक सेंटर होगा। तो ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे यूटी के लिए बहुत रेलेवेंट है। ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका अगर हम लोग एनालाइज करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो हमारे मासेस को बहुत फ़ायदा होगा। तो मेरी उम्मीद है कि अगले 2 साल में ये सेंटर्स तैयार हो जाएंगे, फुली फंक्शनल होंगे, और ये ना सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ये पूरे यूटी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, धन्यवाद, और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ उप कुलपति जम्मू यूनिवर्सिटी के मनोज कुमार धर जी बात कर रहे थे, और जहां पर यूनिवर्सिटी की हमने बात की, उसी के साथ साथ मेरा कंसर्न रहता है स्टूडेंट्स के साथ, जिनकी बात मैं हमेशा रखता हूं, और कई बार हम उस चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी भी सुनता है, और जम्मू यूनिवर्सिटी उसके बाद जो है उसके ऊपर अमल भी होता है, जो कई सारे इश्यूज़ जो हैं रिजॉल्व भी हुए हैं मीडिया के माध्यम से। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो वीसी साहब ने कहा है कि उन्होंने अपना जो ग्रीवेंस पोर्टल है वो कुछ ही दिनों में वो ऑन एयर हो जाएगा, उसको आप यूज़ कर सकेंगे। तो आप प्रदर्शन करने से पहले अपनी जो ग्रीवेंस है वो उस पोर्टल पे डालें, और वाइस चांसलर साहब खुद ही आपके साथ 1-to-1 बात करेंगे, और ऐसी नौबत ही नहीं आने देंगे कि आपको प्रदर्शन करना पड़े पढ़ाई छोड़कर। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम है जम्मू यूनिवर्सिटी का, और आने वाले दिनों में जो सर ने लास्ट में घोषणा की है कि 7 नए सेंटर्स, इनोवेशन टावर बनना जा रहा है, जिसके अंदर ये 7 अलग अलग सेंटर्स होंगे, उससे जम्मू कश्मीर यूटी को आने वाले दिनों में काफ़ी फ़ायदा होगा। और यहाँ पर जो लोग बाहर से भी आएंगे उनके लिए भी बड़ा फ़ायदे की बात है कि जम्मू यूनिवर्सिटी ये सेंटर्स प्रोवाइड कर रही है। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं चाहे दूर दराज के हैं, वो अपनी जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।